तो बाइबल को सीखने के लिए, तो बाइबल के अंदर में तो क्या विषय है हमको अच्छे से जानने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, हमको समझने के लिए कुछ चाबियों हैं। चाबियों बोलते तो जैसे एक रूम को हम ओपन करना है तो चाबी को इस्तेमाल करना पड़ते, चाबी को इस्तेमाल करना पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ विषयों को, बाइबल के अंदर का विषयों को खोलना है तो बाइबल के अंदर का विषयों को समझना है तो हमको भी कुछ मुख्य प्रकाशन हमको मालूम होना जरूरत है। सो हम तो वो समझने के लिए हम आपके सामने कुछ चाबियों को, कुछ प्रकाशनों को आपके सामने रखना चाहते हैं। जो पहला विषय है कि हम एक सही जगह में चालू होना। तो पहला विषय क्या है? हम एक सही जगह में चालू हों। यदि हम सही जगह में चालू नहीं होते हैं तो हमारा अंत ही सही नहीं होगा। यदि हमको मुंबई को जाना है तो हम एक गलत ट्रेन में बैठते तो क्या होगा? हम गलत रास्ते में या गलत गम्य स्थान को हम पहुंचते हैं। मुंबई को जाना है, मुंबई को जाना है तो हम बेंगलुरु का या कोई दिल्ली का कोई ट्रेन में बैठते तो हमारा शुरुआत ही सही नहीं है। यदि हमारा शुरुआत सही नहीं है तो हमारा अंत ही सही नहीं होने वाला है। इसलिए एक मुख्य विषय है, एक मुख्य विचार है कि हमारा शुरुआत सही होना है। तो हमारा शुरुआत कहाँ पर होने से अच्छा होगा? बाइबल के अंदर में हमारा शुरुआत कहाँ पर हम शुरू करते तो अच्छा हो? तो हमारा जीवन का शुरुआत है वो यीशु मसीह है। हमारा जीवन का शुरुआत वो तो यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह से ही हम शुरू करने से अच्छा है। तो बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सीखना और बाइबल के अंदर में हमको समझना और परमेश्वर का मार्गों को देखना, परमेश्वर के साथ में संबंध और परमेश्वर के साथ का चलना, परमेश्वर का उपस्थिति में चलने के लिए हमारा शुरुआत यीशु मसीह होने से बहुत अच्छा है। इसलिए बाइबल के अंदर में मुख्य या हम पूरा ऐसा कुछ पुराना नियम में और नया नियम में दोनों नियमों के अंदर में मुख्य जो उपदेशों है वो मुख्य उपदेशों यीशु के अंदर में देख सकते हैं, या यीशु का मुंह के द्वारा जो निकला हुआ शब्दों के अंदर में हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम उसका प्रकाशन पा सकते हैं। तो यीशु मसीह का जीवन के बारे में और उनका मुंह के द्वारा जो शब्द निकला हुआ विषय हमको चार पुस्तकों के अंदर में दे। तो वो नया नियम के अंदर में जो पहला जो चार पुस्तक है वो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इन चार पुस्तकों के अंदर में हम यीशु मसीह का मुंह से जो मुख्य उपदेशों है उसके बारे में हम इन चार पुस्तकों के अंदर में देखते हैं। तो हमको मालूम था कि हमने देखा भी है कि यूहन्ना का पहला अध्याय पहला पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। और यूहन्ना का पहला अध्याय और 14 पद में हमने देखा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही वचन देहधारी, मतलब वचन देहधारी होकर इस दुनिया के अंदर में आया। मतलब वचन परमेश्वर था, मतलब परमेश्वर खुद मनुष्य होकर इस दुनिया के अंदर में आए हैं। खुद तो उनका जो उपस्थिति मनुष्यों के बीच में रखे। पर विषय क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, ये हमको देखना है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और ये भी सुनना, यीशु के अंदर में पूर्णता का प्रकाशन है। जो जो पिता परमेश्वर के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में पूर्णता का प्रकाशन यीशु के अंदर में है। हम पुराना नियम में हम भविष्य वक्ताओं को देखते हैं। तो भविष्य वक्ता अब्राहम को देखो, तो भविष्य वक्ता मूसा को देखो, भविष्य वक्ता दाऊद को देखो, शमूएल को देखो। तो जो भी भविष्य वक्ताओं को यदि हम देखें और उनके द्वारा जो उपदेशों को सुने, उनके अंदर में पूर्णता का प्रकाशन जो परमेश्वर के बारे में नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर में पूर्णता का प्रकाशन, एक व्यक्ति को देखते तो परमेश्वर दिख रहा है ऐसा हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर कहाँ पर दिख रहा था अब्राहम का जीवन में? अब्राहम झूठ बोला है, अब्राहम उनका पत्नी के बारे में झूठ बोला, अब्राहम हागार के साथ में पाप किया, दाऊद बत्शेबा के साथ में पाप किया, नूह भी पाप किया था और मूसा भी पाप किया था, दाऊद भी पाप किया था। तो सब लोग ने पाप किया था और परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। पर प्रभु परमेश्वर कुछ लोगों को चुने हैं वो अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो मेरा जो पॉइंट है कि मतलब एक व्यक्ति के द्वारा पूर्णता का प्रकाशन नहीं मिल चुका है पुराना नियम का
जो भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा। एक व्यक्ति को देखते तो परमेश्वर दिख रहा है करके नहीं है, पर जब नया नियम के अंदर में जब आप आते हैं, आप यीशु को देखते तो उनका जन्म पाप का जन्म नहीं था और बिना पाप का जीवन था उनका, और उनको देखते तो पिता दिखाई दे रहा था। और फिलिप को बोला, यदि आप मुझको देखेगा कि मेरे अंदर में या मेरे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपको दिखाई देगा। तो जीवित परमेश्वर का प्रकाशन, पूर्णता का प्रकाशन यीशु के अंदर में है। इसलिए हम यीशु मसीह का मुंह के द्वारा जो शब्द निकला हुआ है, जो 4 पुस्तकों के अंदर में जो हम देखते हैं, उसको पहले पढ़ना हमको बाइबल को समझने के लिए एक अच्छा शुरुआत है। कई लोग बोलते हैं उत्पत्ति से चालू कर, कई लोग बोलते हैं मत्ती से चालू कर, कई लोग बोलते हैं इसको छोड़कर पौलुस का द्वारा जो लिखा हुआ रोमियो का पत्री को चालू कर, कई लोग बोलते हैं कि आप पहला पुस्तक और आखिरी पुस्तक दोनों को पहले पढ़ो बोलते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पहला क्या है, अंत क्या है। बहुत लोग बहुत प्रकार की रीति में सोच विचार करते हैं, पर मेरे को क्या समझ में आ रहा था, मेरा जो 18 साल का जो बाइबल का अध्ययन और प्रभु के साथ में चलने का जीवन, और इस 18 साल का सेवकाई का जो अनुभव के अंदर में मुझको ये समझ में आ रहा था कि हम यीशु मसीह के साथ में, मतलब हमारा शुरुआत जो बाइबल को समझने के लिए, अच्छा से समझने के लिए, और बाइबल को अच्छा से अर्थ निकालने के लिए, ये मैं शब्द तो थोड़ा सा मैं जोर से बोल रहा हूं, मैं अर्थ निकालने के लिए, मतलब एक एक वचन के अंदर में बहुत गहराई का अर्थ, सही वचन, सही अर्थ रहते हैं, सच्चाई रहते हैं। हमारा मन झूठ का मन है, हमारा अंदर में हमारा हृदय हमको धोखा देते हैं, हमारा मन के अंदर में बुद्धि ज्ञान भी रहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम प्रभु का वचनों को अर्थ निकालना चालू करते हैं, गलत हो जाएगा, गलत शिक्षा हो जाते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर में हम कभी भी, हम पुलपिट का अंदर में इसे तुरंत में जाना उतना ठीक नहीं है। यदि आपको परमेश्वर का वचन के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो पुलपिट को लेना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी श्राप हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर का वचन को जोड़ के बात करना, या परमेश्वर का वचनों को थोड़ा सा निकाल के हमारा मन का जो विचार को जोड़ के बात करना, वो श्राप का काम है। हम प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय में देखते हैं कि जो कोई जो परमेश्वर का वचनों को जोड़ते हैं या निकालते हैं, वो श्रापित है। तो इसलिए हमको ध्यान देना, हमको भय रहना, भक्ति रहना, और परमेश्वर का वचन को ध्यान देना और अध्ययन करना, और ध्यान पूर्वक हम प्रभु का वचनों को अध्ययन करना है। हम एक पास्टर को देखा है, उनका नाम नहीं बोलता हूँ, कुछ भी डिटेल्स हम किसी से बात नहीं करते हैं, पर एक उदाहरण के रीति में आपके सामने रखना चाहते हैं। एक पास्टर को मिला था, उनका बच्चों का जीवन बहुत खराब हो चुका है, और एक बच्चा, दो, तीन, चार, चार बच्चे का परिस्थिति बहुत खराब है, इतना खराब है कि पास्टर का बच्चों को ऐसा क्यों स्थिति होना है। और हमको बुलाया प्रार्थना करवाने के लिए, बहुत परेशान हो रहा था घर के अंदर। और प्रार्थना में प्रभु मुझको हमको एक वचन दिखाए, और वो वचन में उनको, पास्टर को व्यक्तिगत रीति में बात किया हूँ, और मैं पास्टर को बोला, देखो पास्टर, आपने, आपका जो बचपन में हो सकते हैं, या आपका सेवकाई में 40 साल का सेवकाई हो सकते हैं आपका, पर शुरुआत में या मध्य में आपने जो परमेश्वर का वचनों को गलत रीति में आपने लोगों को सिखाया, और गलत शिक्षा आपने दिया था। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि यदि आप दूसरा सुसमाचार बताएगा तो श्रापित है। गलतियों का पत्री 1 अध्याय में लिखा है। इसलिए श्रापित के अंदर में देखो आपका परिवार कितना परेशान के अंदर में है। तो बेटा कैसे हो गया, बेटियों, 3 बेटियों का परिस्थिति बहुत खराब का परिस्थिति, कैसे उनको डिवोर्स हो चुका है, कैसे वो पति पत्नी अलग हो गया। आई थिंक, तो मुझको लग रहा था कि आप घुटनों में आना है, क्षमा मांगना है प्रभु को, प्रभु का काम प्रभु का अनुसार में करना है, प्रभु का अनुसार में ही चलना है, और पवित्र आत्मा के साथ साथ में चलना बहुत जरूरत है। तो प्रभु का कलीसिया प्रभु बनाते हैं। इसलिए मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय में बोला, मेरा कलीसिया को मैं बनाऊंगा, प्रभु ने बोला। वो तो कलीसिया प्रभु का है, मेरा बोल रहा था प्रभु, यीशु मसीह बोल रहा था मेरा, तो मतलब वो तो प्रभु के लिए, और प्रभु के लिए अलग हो चुका है कलीसिया। तो कलीसिया के अंदर में काम करना, और तो कलीसिया में प्रभु का वचनों को निकालना, उपदेश करना और बताना, बोलते तो ध्यान से, बहुत भय से, एक भक्ति से, और आदर सम्मान से, और एक बड़ी नम्रता से, दीनता से,
एक हृदय में तैयारी से और परमेश्वर का आवाज सुनते सुनते से और पवित्र आत्मा का अगुवाई से और एक एक शब्द जो मुंह से निकल रहा था ध्यान से, एक कंट्रोल में, आपका मुंह आपका कंट्रोल में रहना है। तो कैसे? आपका जो जीभ है वो तो पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रहना है, एक अधीन में रहना है, और आपका हृदय में कुछ भी चोट नहीं रहना है। यदि आप किसी के ऊपर में चोट लेते हैं और चोट को लेकर वहां पर खड़े हो जाते हैं तो आपका मुंह के द्वारा शब्द बहुत अलग में आ जाता है, और आत्मा का शब्द आ सकता है, आपका मन का शब्द भी आएगा। दो प्रकार का शब्द आपका मुंह से सुनाई देता है। और आपको जो झूठ, आपका जो हमारा मन से, हर व्यक्ति का मन, हर व्यक्ति का हृदय झूठ से भरा हुआ है। धोखा देते हैं हमारा हृदय, ऐसा हम यिर्मयाह का जो पुस्तक में 17 अध्याय में देखते हैं कि हमारा हृदय धोखा देते हैं, धोखा देने वाला है हमारा हृदय। इसलिए दूसरों को देखो, उनका विचार, उनको उनका शब्दों को सुनो, आपको एक गलत न्याय करने के लिए आएगा। ये व्यक्ति सही नहीं है ऐसा बोलते हैं, और वो व्यक्ति सही है, अपने गलत न्याय करते हैं। गलत न्याय करने वाला, धोखा देने वाला आपका हृदय है, मेरा हृदय है, सब लोगों का हृदय ऐसा ही है। पर केवल सर्व सच्चाई में लेकर जाने वाला वो केवल सत्य की आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ही हमको प्रकाशन दे सकते हैं, और प्रकाशन का मतलब है कि वचन का अंदर में यीशु कौन है उसको दिखाने वाला वो तो पवित्र आत्मा है। आमीन। तो हम जो पहला विषय जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि बाइबल को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और हम बाइबल का अंदर में परमेश्वर कौन है और उनका मार्गों क्या है, उनके साथ में संबंध, उनका उपस्थिति, उनके साथ का संबंध और उनका उद्देश्य, ये तीन विषय बहुत बहुमूल्य विषय है। और एक व्यक्ति का जीवन में एक आनंद, शांति, संतृप्ति आएगा वो केवल यीशु को जानने के द्वारा, यीशु के साथ में संबंध में आने के द्वारा और रहने के द्वारा, और यीशु के बारे में जानने के द्वारा, और यीशु के साथ में चलने के द्वारा उनका उद्देश्य होंगे। तो ये मुख्य मुख्य विषय। यदि एक व्यक्ति का जीवन यदि यीशु को नहीं जानते हैं, शून्यता है। यदि जानते हैं पर वो जानकारी और नहीं लेना चाहते हैं तो वो सूखापन का जीवन है। वो थोड़ा तो अनुभव किया पर वो सूखापन है। पर यदि वो जानते हैं और वो यीशु के साथ में संबंध में वो रहते हैं, एक फलदायक का जीवन। तो पहला विषय है हम आपके सामने रख रहा था यीशु के बारे में, और यीशु का मुंह के अंदर से जो शब्द निकला, जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चार पुस्तकों को जो पहला पढ़ना बहुत जरूरत है, ताकि हमको बाइबल के अंदर का मुख्य मुख्य अति प्रामुख्य उपदेशों को हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। वो तो पहला विषय है। और हम दूसरा विषय है, दूसरा जो चाबी है, ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत जरूरत की बात है। दूसरा जो मुख्य विषय है जो हमको बाइबल को अच्छा से पढ़ने के लिए, हमको मनन करने के लिए, सीखने के लिए, और हमको परमेश्वर के साथ में चलने के लिए, दूसरा जो मुख्य विषय है जो हमको जानना है कि जो कुछ यीशु मसीह ने चार पुस्तकों के अंदर में बोला गया, चार पुस्तकों के अंदर में यीशु के बारे में या यीशु का मुंह के द्वारा जो उपदेशों को लिखा गया, जैसे मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने लिखा, जो यूहन्ना ने लिखा है, ये जो लिखा हुआ वचनों को पवित्र आत्मा उसका प्रकाशन, उसके बारे में और प्रकाशन जो पत्रियों के अंदर में लिखने के लिए, जो पत्रियों के जैसे लिखने के लिए कुछ प्रेरितों को जो प्रभु ने उनको ऐसा प्रेरणा दिया था। और प्रेरित लोग कौन है? पौलुस, पत्रस, याकूब। तो इन तीन पत्रियों को, इन तीन लोगों के द्वारा कुछ पत्रियों को हम देखते हैं, जैसे मत्ती हो गया, मरकुस हो गया, लूका हो गया, यूहन्ना हो गया। और प्रेरितों का काम को कौन लिखा? लूका ने लिखा है। पर आगे में देखते तो रोमियों से लेके वो जो पत्रियों को, जो रोमियो और एफेसियों और पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, थेसलोनियों, तो ये सब पत्रियों को जो पौलुस ने लिखा है, और आगे में याकूब ने एक पत्री को लिखा, और जैसे पत्रस ने दो पत्रियों को लिखा है, और यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना ने तीन पत्रियों को लिखा। ये सारा पत्रियों के अंदर में, और आखिरी में जो प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना ने लिखा है। और इब्रानियों को लोग बोलते हैं कि पौलुस ने लिखा है, पर वो कौन लिखा है उतना
उतना स्पष्ट नहीं है, पर वो पत्री हिब्रूस मतलब हिब्रानियों का पत्री, उसका जो लिखने का स्टाइल है, जो तो वो ऐसा कुछ पौलुस लिख सकते हैं की तरह, ऐसा कुछ विचार। तो ये सारा पत्रियों के द्वारा, ये सारा पत्रियों में क्या दिखाई देता है, यीशु ने जो बोला है उसके बारे में और प्रकाशन पवित्र आत्मा ने इन पत्रियों के अंदर में लिखने के लिए और इन प्रेरितों को इस्तेमाल किया गया। जैसे आपको समझने के लिए एक पुस्तक आपको दिया गया है, वो पूरा बाउंड पुस्तक है, पूरा बाउंड किया हुआ पुस्तक है। एक पार्सल आए, फ्लिपकार्ट के द्वारा एक पार्सल आए हैं हमारा हाथ में। वो कैसे बेचते हैं मालूम, हम पुस्तक को ऑर्डर करते तो पूरा बाउंड करके बेचते हैं। हमको क्या करना है, वो जो बाइंडिंग किया हुआ या अच्छा से उसको प्लास्टर कर दिया, वो पुस्तक को खोलना पड़ेगा, वो पूरा प्लास्टर को खोलना है। और पूरा प्लास्टर को खोलते खोलते तो फिर हम पुस्तक को ओपन कर सकते हैं, हाँ हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही एक बाउंड पुस्तक को लेकर आए हैं यीशु मसीह ने, मुख्य प्रकाशनों को, उपदेशों को लेकर आए। और पवित्र आत्मा ने क्या किया था, जो यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्दों, उपदेशों को खोला है, उसको ओपन किया है पत्रियों के अंदर में। तो किसके द्वारा, जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया, पतरस को इस्तेमाल किया, याकूब को इस्तेमाल किया, यूहन्ना को इस्तेमाल किया, और उनका जीवनों के द्वारा बहुत प्रकाशन आत्मा के अंदर में और पवित्र आत्मा काम करके वो कैसे काम चालू किया था, पेंतिकोस्त का दिन में। तो यहाँ पर एक और विषय यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, देखो मेरे चेले लोग, मैंने आपको जो बोल रहा हूं ये विषय आपको और खोला जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा ना, तो सत्य की आत्मा आपके अंदर में आएगा, आपके ऊपर में आएगा, तो आपको और मैं जो आपको बोला हूं उसको और स्मरण के अंदर में लेकर आएगा। यूहन्ना का 16 अध्याय में भी देखते हैं ये विषय। यूहन्ना का 16 अध्याय में हम पवित्र आत्मा का कामों के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा का कामों के बारे में, वो कैसे एक विश्वासी का जीवन में काम करते हैं, तो यूहन्ना का 16 अध्याय में जो पवित्र आत्मा का कामों कैसे होते हैं विश्वासियों का जीवन में, उसको हम देख सकते हैं। यूहन्ना का 14 अध्याय के अंदर में हम ये देख सकते हैं पवित्र आत्मा कौन है, हु इज द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा कौन है, जो यीशु मसीह ने जो 4 पुस्तकों के अंदर में जो बोला गया, जो विषयों को, कौन है जो पवित्र आत्मा जो यीशु का बारे में और प्रकाशन को खोलेगा, उनका व्यक्तित्व क्या है और पवित्र आत्मा कौन है, वो हम यूहन्ना का 14 अध्याय में हम ये देख सकते हैं। यूहन्ना का 15 अध्याय में यीशु के साथ में संबंध के बारे में देख सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा कौन है, वो 14 अध्याय, और 15 अध्याय में संबंध के बारे में बोल रहा था, और 16 अध्याय के अंदर में पवित्र आत्मा का काम के बारे में बोल रहा था। ध्यान से सुनना है, ये 4 पुस्तकों के अंदर में, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, यदि आप केवल पढ़ते ही रहेगा, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जस्ट एक ऐसा स्टोरी बुक की रीति में पढ़ते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एक ऐसा जानकारी मिलेगा, हाँ ठीक है, यीशु का जन्म ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बस इतना ही है। पर यदि आपको प्रकाशन चाहिए, यदि आपको प्रभु का वचन, मतलब बाइबल के अंदर का वचनों का प्रकाशन बोलते, तो उसका अर्थ चाहिए, आपको समझना है, और आप उसके अंदर में, आप उसके साथ साथ में, मतलब आप उनका, मतलब आप प्रभु का वचनों के अनुसार में चलना है, और परमेश्वर कौन है और जानकारी लेना है, तो आप यीशु के साथ में सही में संबंध में आने का जरूरत। इसलिए यूहन्ना का 15 मध्य में रख दिया है प्रभु ने। यूहन्ना का 14 अध्याय में पवित्र आत्मा कौन है बोलते हैं, पर 15 अध्याय में देखते हैं संबंध के बारे में। मैं दखलाता हूं, तुम डालिया है। यदि कोई मेरे अंदर में रहेगा, यदि मेरा वचन तेरे अंदर में रहेगा, तुम जो कुछ मांगते हैं मैं तुमको देता हूं और तुम्हारा जीवन फलदायक होगा। ऐसा हम यूहन्ना का 15 अध्याय में देखते हैं। मतलब वहां पर गहराई का संबंध के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब पवित्र आत्मा एक विश्वासी या एक व्यक्ति का जीवन में काम करना है, तो यीशु के साथ में सही में संबंध में रहने का बहुत जरूरत है। सही का संबंध बोलते तो यीशु ही मेरा जीवन का प्रभु है, यीशु ही मेरा जीवन का उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं। तो एक सही संबंध के अंदर में यीशु ही हमारा जीवन का, हमारा परिवार का जीवित परमेश्वर है। इस रीति में हम कई, मतलब हम ऐसा पिछले दिनों में, हमारा पिछले जीवन में हम किसी के साथ में संबंध में है, उसको छोड़ देना है। मतलब शैतान के साथ में, दुनिया के साथ में, दुनिया का रीति रिवाजों के साथ में छोड़ देना। और दूसरा, हमारा बुद्धि ज्ञान को भी बाजू में रखना है। हम प्रभु के पास में जब भी हम आते हैं, प्रभु हम, हमारा बुद्धि ज्ञान शून्य है प्रभु,
आप ही प्रभु, हम एक शून्य पात्र की रीति में आपके सामने में आए हैं और आपके साथ में हम सही में जुड़े हैं, तब पवित्र आत्मा काम करना चालू करेगा। 16 अध्याय के अंदर में देखिए, यूहन्ना का 16 अध्याय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, यीशु ने जो बोला है, जो उनका मुंह से निकला है, और यीशु का बारे में और प्रकाशन खोलेगा उनको, और तो उनके बारे में और समझ हमको लेकर आएगा। वो कहां पर? पत्रियों के अंदर में हम देख सकते हैं, जैसे जो पत्रस के द्वारा, और जो हमारा पौलुस के द्वारा, और याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, जो पत्रियों के अंदर में और प्रकाशन। जैसे एक बाउंड बुक आया ना हमारा हाथ में, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया, हमको बाउंड बुक आया और उसको खोलना है, उसके ऊपर में प्लास्टर वगैरह बहुत ऐसा अच्छे से कुछ पैकिंग करके भेजते हैं। वो पूरा पैकिंग को खोलते हैं पवित्र आत्मा, ऐसा ही अनपैक करेगा बोलते तो सब यीशु मसीह का मुंह के द्वारा जो शब्द निकला हुआ है, वो सब शब्दों को अनपैक करेगा, उसको निकालेगा, ओपन करेगा और पत्रियों के अंदर में लिख कर रखा है। तो पत्रियों को पढ़ते तो क्या होगा, पत्रियों को मनन करने से, पत्रियों को सीखने से क्या होगा, यीशु मसीह ने 4 पुस्तकों के अंदर में जो बोला गया है उसके बारे में और उसको खोल के, और यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूँ। एक उदाहरण बोलता हूँ, यूहन्ना का 14 अध्याय और 6 का पद में ऐसा बोला यीशु मसीह ने, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही जीवन हूँ। तो इसको लेकर जो पौलुस ने बहुत अच्छा से उसको प्रकाशन को लेकर आया। तो रोमियो का जो पुस्तक में देख सकते हैं, रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय से लेके हम 3 का अध्याय थोड़ा सा आगे तक हम देख सकते हैं, 8 पद तक हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर में सब लोग ने पाप किया था। सब लोग ने, आप रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 1 पद से लेके रोमियो का पुस्तक 3 का अध्याय 8 पद तक आप पढ़ना, आप ये 3 अध्याय के अंदर में, इस बाग के अंदर में आप देख सकते हैं सब लोग ने पाप किया था इस दुनिया के अंदर। सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है। कोई भी नीतिमान नहीं है, ना यहूदी नीतिमान है, ना अन्य लोग भी, ना कुछ ग्रीक मतलब ऐसा ग्रीक देश मतलब ऐसा अन्य लोग भी नीतिमान, कोई भी नीतिमान नहीं। सब लोग भटक गए, सब लोग अपना अपना मार्ग ले लिया। देखो, यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु ने वहां पर केवल एक शब्द बोला है, पर उसको लेकर ओपन किया है जो पत्रियों के अंदर में, और पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको लेकर और प्रकाशन को लेकर आए। देखो, लोग इतना इस दुनिया के अंदर में उनका अपना अपना मार्गों में चल रहे हैं, अपना अपना मार्गों में चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और परमेश्वर का विरोध में जी रहे हैं, और परमेश्वर को जो आदर सम्मान और आराधना देना है वो नहीं दे रहे। और सृष्टिकर्ता का स्थान में सृष्टि को लेकर आया, वो हम रोमियो का पत्री 1 अध्याय में देखते हैं। सृष्टिकर्ता का स्थान में सृष्टि को लेकर आके उनको आराधना कर रहा था। कितना झूठ है, कितना झूठ है, मन हृदय कितना झूठा में चल रहा है, और परमेश्वर सृष्टि के अंदर में दिखाई दे रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो पत्रियों के अंदर में यीशु ने जो बोला था, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं, उसको खोला गया है वो पत्रियों के अंदर में। और धीरे धीरे से वो तो रोमियो का पत्री 3 का अध्याय में बोलते हैं सब लोग ने पाप किया, सब लोग ने पाप किया, सबने पाप किया था, और परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है। और धीरे से 4वां अध्याय में बोलते, रोमियो का 4 का अध्याय में बोलते हैं, आपका अपना कामों को आप कितना भी अच्छा कामों को करेगा, पर आपको उधार नहीं मिल सकता। तो उसके बारे में लेकर आते, मतलब हम कितना भी हमारा अपना अपना मार्ग में चलते हैं तो हमको उधार नहीं मिलने वाला है। हमारा अपना मार्ग को छोड़ के हम यीशु का मार्ग में आते तो ही हमको सच्चाई मिलेगा और जीवन मिलेगा, और सच्चाई हमको स्वतंत्र करेगा। आप जब तक आप अपना मार्गों में चलते रहेंगे, मतलब प्रभु हम अच्छा कामों को करेंगे, अच्छा कामों को करेंगे, आप हमको उधार दे दो, उधार दे दो। यही काम होते हैं ना जब हम यीशु मसीह के अंदर में आने के पहले सुबह में पूजा पाठ करते हैं, शाम को करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और वो पेड़ के पास में जाएंगे, इधर उधर हर जगह में पानी में डूब के आएंगे। कितना भी अच्छा काम करे पर हमको उधार नहीं मिलने वाला है, हमको मुक्ति नहीं मिलने वाला है। हम नीतिमान नहीं बन सकते, हम कभी भी यीशु मसीह का अंदर में नहीं आ सकते हैं। यीशु ही मार्ग है। हम जब तक हमारा मार्ग को छोड़ते हैं, मतलब हमारा अपना अच्छा कामों को भी छोड़ देते हैं, प्रभु मैं कितना भी अच्छा काम करूंगा पर उससे कुछ भी फायदा नहीं। तो वो रोमियो का पत्री 4 का अध्याय में देखते हैं, अब्राहम के बारे में बात करते हैं वहां पर। अब्राहम कितना भी अच्छा हो पर कुछ भी फायदा नहीं है।
पर अब्राहम ने जो जो परमेश्वर को विश्वास करने की वजह से वो नीतिमान बन गया। वो हम ये रोमियो का पत्री 4-5 का ये 2 अध्यायों के अंदर में ये 2 अध्यायों के अंदर में हम देखो यीशु ने जो बोला था यूहन्ना का 14 अध्याय में, उस विषयों को खोला गया है पत्रियों के अंदर में। तो रोमियो का 4-5 के अंदर में देखते हैं अब्राहम का के बारे में और उनका विश्वास के बारे में, और विश्वास करने की वजह से वो नीतिमान बन चुका है। अच्छा कामों को करने से नहीं है। अच्छा काम कहां पर करते हैं? अब्राहम पूरा अच्छा काम किया क्या? नहीं। एक पाप मैं आपके सामने रखता हूं। अब्राहम ने हागर के साथ में पाप किया था, वो एक बड़ा पाप है। ऐसा तो छोटा बड़ा तो पाप तो नहीं है, पर वो तो पाप। तो अब्राहम कभी भी उनका अच्छा कामों को दिखा के वो नहीं बोल सकते हैं कि मैं नीतिमान बन सकता हूं। तो वो विषयों को मतलब जब तक हम हमारा मतलब जब तक एक मनुष्य उनका उनका अपना मार्गों में चलेगा तो उनको उद्धार नहीं मिलने वाला है। तो यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं। तो जब तक एक व्यक्ति उनका मार्गों को छोड़कर, उनका अपना जीवन को छोड़ के, अपना बुद्धि समझ और उनका ज्ञान थोड़ा सा बाजू में रख, मैं जो मार्ग में चल रहा हूं ये सही मार्ग नहीं है करके पहचान में आते, तो इसलिए तो पवित्र आत्मा काम करते, इसलिए प्रभु का वचन उनको दिखाते हैं यस मैं तो सही मार्ग में नहीं हूं। मैं जिस मार्ग में अभी तक मैं चला हूं ये सही मार्ग में नहीं हूं मैं, और मैं यीशु मसीह का मार्ग में आने के लिए मैं यू टर्न मारने का विषय क्या है? पश्चाताप। यीशु ने बोला था पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग राज्य के अंदर में आप प्रवेश हो सकते हैं। स्वर्ग राज्य बहुत नजदीक में है। वो एक तो इतना ही तो एक ऐसा एक उपदेश बोल दिया या कुछ एक शब्द बोल दिया, पर उसको खोला गया है, उसको ओपन किया है ऐसा पत्रियों के अंदर में, उसको ओपन किया है पत्रियों के अंदर में, और बोलने लगा कि देखो आप अपना कामों को छोड़ना, अपना कामों को छोड़ के आप ऐसा आप प्रभु को विश्वास करेगा तो आप नीतिमान बन जाएगा। ये तो रोमियो का पत्री 4-5 के अंदर में देखा। जब आप 6 का अध्याय में आते हैं, रोमियो का 6 का अध्याय में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है आपका जीवन यीशु के साथ में मरा हुआ है। आपका जीवन यीशु के साथ में मरा हुआ है। आपका जीवन यीशु के साथ में गाड़ा गया है। आपका जीवन यीशु के साथ में जिंदा हो चुका है। क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका जीवन सब मर गया है? क्या आप नहीं जानते हैं कि आप पाप से आप मृत्यु हो चुका है? तो ये विषय बात कर रहा, तो ये विषय बात कर रहा था, तो मतलब यीशु के साथ में जुड़ाने का विषय बात कर रहा था। यीशु के साथ में जुड़ाने का मार्ग क्या है बता रहा था। क्रूस का मार्ग है। मतलब एक व्यक्ति का जीवन में अपना मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, अपना अपना विचार में चलने वाला व्यक्ति, उनको क्रूस का सुसमाचार उनको बताते तो उनका जीवन क्या होगा? उनका जीवन दूसरा मार्ग में आने के लिए क्रूस का सुसमाचार उनको सहायता करेगा। क्रूस का सुसमाचार उनको सहायता करेगा। इसलिए रोमियो का पत्री 7 का अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर प्रभु मैं कितना भी अच्छा काम करने के लिए मैं कोशिश करूं, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर में पाप बसा है प्रभु, पाप बैठा हुआ है और पाप का स्वभाव है प्रभु, और इसको निकालने के लिए, ये पाप का स्वभाव को निकालने के लिए, मेरा जन्म ही पाप के अंदर में हुआ, ये पाप का स्वभाव को निकालना है तो प्रभु आपका आत्मा ही काम करना। तो वहां पर क्या हो गया? रोमियो का पत्री 8 का अध्याय के अंदर में पवित्र आत्मा का काम, क्रूस का प्रकाशन, और क्रूस का प्रकाशन के साथ साथ में पवित्र आत्मा का काम एक व्यक्ति का जीवन को यीशु का मार्ग में लेकर आ जाए। हालेलुया। ये देखना रोमियो का 8 का अध्याय में देखो स्वतंत्र का जीवन। रोमियो का 8 का अध्याय के अंदर में यीशु मसीह के अंदर का जीवन है। इसलिए उस अध्याय में देखते हैं, रोमियो का 8 का अध्याय में देखते हैं, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा प्रकाशन है कि जो कोई क्रिस्तु के अंदर में है वो तो परमेश्वर का पुत्र है, और जो कोई आत्मा के अनुसार में चलते हैं वो तो परमेश्वर का पुत्र है। और आपके अंदर में पुत्रत्व की आत्मा दिया गया, और आप फिर से दासत्व के अंदर में जाने का जरूरत नहीं है, डर के अंदर में जाने का जरूरत नहीं है, ऐसा पाप के पीछे में जाने का, पाप के अंदर में जीने का जरूरत नहीं है। आपका जीवन छुटकारा हो चुका है, पाप के ऊपर में आपको विजय पा चुका है। कौन आपको और परमेश्वर को अलग कर सकते हैं? रोमियो का 8 का अध्याय का आखिरी भागों को पढ़ रहा हूँ, आखिरी भागों को मैं आपको सामने रख रहा हूँ कि कौन जो परमेश्वर से दूर कर सकते हैं आपको और परमेश्वर को? क्या नंगापन, क्या ऐसा स्वर्गदूत, या कोई ऐसा समस्या, कोई भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते हैं। मतलब यीशु के अंदर में आ चुका है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है, यीशु के अंदर में जुड़ गया। देख सकते हैं आप
कितना अच्छा है देखो, यीशु ने यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 का पद में जो शब्द बोला है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। पर उस मार्ग में, सच्चाई में, जीवन में आना बोलते तो आसान का विषय नहीं है। मतलब एक ऐसा तो नहीं है, पर उसका बारे में हमको जानकारी लेना है, उसका प्रकाशन हमको पत्रियों के अंदर में हम देखते हैं। रोमियो का पत्री कितना अच्छा है, जो एक बहुत एक सिस्टमैटिक रीति में जो लिखा हुआ जो पत्री है, और इतना एक तो क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा बाइबल टीचर है तो पौलुस। कितना अच्छा बाइबल का शिक्षा है, कितना अच्छा से यीशु ने जो बोला था उसको धीरे धीरे से खोल दिया है, विषयों को बहुत अच्छा से खोला है। इसलिए आप यूहन्ना का पुस्तक को पढ़ो और रोमियो को पढ़ो, बहुत अच्छा है। अन्य लोगों को आप प्रभु का राज्य में लेकर आ सकते